हेलो दगड़ियों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे आप, और मैं भी ठीक हूँ दगड़ियों। तो आज का ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। सुबह के बजने वाले हैं 7 दगड़ियों। कुछ दिन से 11 मार्च से मेरी ट्रेनिंग चल रही थी हल्द्वानी मेरे हेड ऑफिस में। तो मैं लगातार, आज तीसरा दिन है और आज ट्रेनिंग का समापन भी होना है। तो मैं आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ यहीं से। आज दगड़ियों बहुत सारा काम निपटाना है। सबसे पहले मुझे जाना है गाड़ी की धुलाई करवाने उसी सर्विस सेंटर पे जिसका मैंने एक ब्लॉग पहले आपको दिखाया था। तो फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ गाड़ी की धुलाई करवाने। बने रहिएगा ब्लॉग में मेरे साथ। और आज दिन भर में क्या क्या होने वाला है, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, मैं आपको आज के वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। दगड़ियों सुबह का खूबसूरत नज़ारा है और सुबह की सुहानी सुहानी सी भोर और सामने उगता हुआ सूरज। और देख रहे हैं आप बिंदुखत्ता गांव के उगते हुए सूरज का ये खूबसूरत नज़ारा और ये खूबसूरत गांव। तो मैं अब चलता हूँ। ये रही गाड़ी और मुझे गाड़ी धुलवानी है। दगड़ियों सुबह के बज गए हैं 9 और अब मैं हो गया हूँ तैयार। और आज हमारी 3 दिवसीय ट्रेनिंग का तीसरा दिन है और आखिरी दिन है। तो अब मैं मिलता हूँ सीधे अपने हेड ऑफिस में जहाँ हमारी चल रही है ट्रेनिंग। फीडबैक क्यों जरूरी होता है? फीडबैक किसी भी चीज़ का आप फीडबैक लो। जैसे बच्चे का आप फीडबैक लेने आते हो, जो है स्कूल जाते हो, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना, पेरेंट टीचर मीटिंग। तो पेरेंट टीचर मीटिंग में क्या होता है? बच्चे का फीडबैक मिलता है, अकॉर्डिंगली जो है टीचर भी चेंज करते हैं, वो भी चेंज करते हैं, सब चीज़ें बदलती हैं उस हिसाब से। अगर फीडबैक हम लोग ना लें, थोड़े दिन के लिए सोच लें कि अगर हम किसी भी सिस्टम में फीडबैक को हटा दें। कंट्रोल सिस्टम में आपने देखा होगा, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड नहीं है, मैं आपको बताता कि जब आप सिस्टम से आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक लूप बना होता है। वो नागरथ गोपाल वगैरह जिन्होंने पढ़ी होगी जो है, तो उसमें एक लूप बना होता है। बेसिकली आउटपुट का जो एक छोटा सा पोर्शन नीचे पीछे की ओर आता है कि हम चेक कर लें कि जो फीडबैक आ रहा है और जिन सिस्टम्स में फीडबैक होता है वो स्टेबल फीडबैक सिस्टम जो है। अपने आप फीडबैक सिस्टम उतना इफेक्टिव नहीं है, या नीचे ही कहीं अपनी, जैसे होता नहीं है वो क्या बोलते हैं उसको, नकार खाने में तूती की आवाज की तरह कहीं गुमसुम सा डूब जाता है। जो है देखा होगा आपने, जो है कोई उठाता है भी है तो इसीलिए अगर सिस्टम को इफेक्टिव बनाना है तो वी हैव टू डिपेंड ऑन द फीडबैक। और ये मैं बार बार बता दूं कि इसकी ट्रेनिंग, जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथियों, जैसा कि मैंने सुबह बताया था कि आज मेरे कार्यालय में मोटिवेशन ट्रेनिंग का आखिरी दिन है, तीसरा दिन था। और आज हमारा समापन यहाँ होगा ट्रेनिंग का। तो मैं आ गया था सवेरे यहाँ पे 10:30 बजे के लगभग, और हमारे ट्रेनर भी यहाँ पहुँच चुके थे। मैं आज इस अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं अपने ट्रेनर्स और अपने अन्य अधिकारी जो हमारे साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे भी मिलाऊंगा, और थोड़ी थोड़ी बातचीत मैं उनके साथ भी आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। हमारा कस्टमर कोई डिमांड लेके आया और हमारे पास इंस्टेंटली नहीं है, ठीक है सर। तो इसको मैं एक फेलियर मानता हूँ हमारे मैनेजमेंट का। किस लेवल का मैनेजमेंट सर? किसका फेलियर मानते हैं इसका? आप कस्टमर, आपका सिम लेने, आपका सिम नहीं है, किसका गलती है सर? चलो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, सबसे पहले मेरी है। मैं दूसरे को ब्लेम तो जब करूँ ना, सबसे पहले मेरी गलती है, मैं सिम नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे खुद मेंटेन करके रखना चाहिए था, सिम अवेलेबिलिटी होनी चाहिए थी मेरे पास, सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए मुझे। सर्वप्रथम मैं हमारे जो ट्रेनर हैं मनोज सिंह जी एसडी साहब, और ट्रेनर हैं हरीश जी तिवारी जी, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार ढंग से हमें अपनी अधिकतम क्षमताओं के साथ ट्रेन करने का प्रयास किया है। और सभी आए हुए अन्य अधिकारीगणों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के समापन अवसर पर यहाँ पे पधारे हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की ट्रेनिंग आज दी जा रही है, वो मैं समझता हूँ कि जब BSNL बना था सन 2000 में, तभी से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर होते तो हमें ये मालूम था कि भारत संचार निगम लिमिटेड बन रहा है। लिमिटेड मतलब एक कंपनी, और जब कंपनी बनती है मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उनके साथ हमारा मुकाबला होता है। और उस मुकाबले के लिए तैयार रखने के लिए
हमें जो पुराने कर्मचारी थे, जो या नए लड़के आ रहे थे, उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग देना आवश्यक था। खैर देर आए दुरुस्त आए, आज ये इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, जो मैं समझता हूँ कि BSNL के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और सबसे पहले जो हम लोगों ने यहाँ पे हमें जो सीखने को मिला वो ये मिला कि हमारे लिए ग्राहक सर्वोपरि है, क्योंकि हमारे लिए चाहे वो 1 रुपये का ग्राहक हो या 1 लाख का ग्राहक हो, वो हमें दे रहा है, हमसे कुछ ले नहीं रहा है, बदले में सिर्फ हमसे अच्छी सेवाओं की अपेक्षा रखता है। तो अगर हम उसको अच्छी सेवाएं, बेहतर सेवाएं देने का प्रयास करें और जो हम अपने स्तर से कर सकते हैं उसे बेहतर कर सकते हैं, और जो अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ हम अपने अधिकारियों से तालमेल बैठाकर और उसको बेहतर बना सकते हैं। और जो हमारा व्यवहार है ग्राहक के प्रति वो सरल, सहज और ग्राहक की पहुंच के अंदर होना चाहिए, ताकि हम अपने ग्राहक को BSNL के प्रति उसका नज़रिया बदल सकें। कि उन लोगों को लगता है कि भाई BSNL सरकारी कंपनी है, लोग काम नहीं करते हैं, इनकी सेवाएं ख़राब हैं, तो हमें ऐसे नाराज़ ग्राहकों की ओपिनियंस भी लेनी चाहिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, और उनकी समस्याओं को व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहिए और उसी हिसाब से उस ग्राहक को ट्रीट करना चाहिए। जहाँ जो चीज़ मैंने सीखा है, मैं जानता हूँ कि ये केवल न सिर्फ मेरे व्यवहार के लिए भी बेहतर होगा और BSNL के लिए भी आने वाले समय में बेहतर होगा, और हम बेहतर ढंग से अपनी सेवाएं अपने ग्राहकों को दे सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। कस्टमर मार्केट से, तो कस्टमर मार्केट की हमारा पार्ट है वो ऑपरेशन में, जब हम CSC खोलेंगे तो उसमें ऑपरेशन की कॉस्ट आएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आएगा, मैन पावर आएगा, या फर्नीचर जो भी कॉस्ट है उसका कॉस्ट आएगा। तो हम कस्टमर से बात करेंगे, ठीक है, मतलब हमें वैसे भी अच्छी बात करनी चाहिए, हमें रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के लिए तरफ नहीं जाना चाहिए, मतलब उसे कस्टमर को एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना चाहिए। अगर बाइक ठीक है रेवेन्यू की तरफ जाना चाहिए, लेकिन मैक्सिमाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, एक्सट्रैक्ट करने की तरफ नहीं जाना चाहिए कि एकदम उस पर चले जाए। वो अगर बढ़ता है तो बढ़ता, नहीं बढ़ता तो ठीक है, मतलब उसको टारगेट लेके नहीं चलना चाहिए, मतलब कस्टमर को। ट्रेनिंग, मोटिवेशनल ट्रेनिंग जो पर्पस है, कस्टमर ओरिएंटेड पर्पस है। जैसे हम लोग के पास कस्टमर आते हैं तो उसको कभी किस तरह बिहेव करें, किस तरह उसको कोई क्वेश्चन पर क्वेरी करते हैं तो उसका किस तरह जवाब दें, किस तरह सर्विस दें, उसी पर आधारित था। तो इसमें जो भी बताया गया बहुत अच्छा लगा। जैसे एम्पैथी था, एम्पैथी मतलब कि आप खुद वो कस्टमर की जगह रख कर अपने आप को समझें। कस्टमर को आया तो उसको वहाँ आप खुद को रखें कि उस समय उसको लंब पर है तो आप क्या जवाब दें, क्या कैसा लगता है, उसी अनुसार उसका जवाब देना चाहिए। ऐसा अच्छा लगा। धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो मुझे आज मोटिवेशनल ट्रेनिंग का मैं हिस्सा बन पाया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इससे पहले मैं एटा में था, UP बेस्ट में, और 2-3 बार मेरा वहाँ नॉमिनेशन आया, लेकिन पता नहीं इतनी डिपार्टमेंटल रीजंस की वजह से मेरे को जाने नहीं दिया। लेकिन मुझे अब लगता है कि मुझे पहले जाना चाहिए था, इसलिए कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ये जो प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम भारत सरकार ने शुरू किया था, इसका परसेप्शन ये था जो आपने बताया कि जो डिपार्टमेंट की जो इमेज पब्लिक के सामने है उसको चेंज करना है, जो इमेज जो बनी हुई है उसको चेंज करना है। लेकिन मेरे हिसाब से कि डिपार्टमेंट की इमेज चेंज करने के साथ साथ पहले हमें खुद को, अपने आप को चेंज करना है कि भैया हम क्या कर रहे हैं, हमें कैसे क्या काम करना है, हमें सामने वाले से कैसे बात करनी है, कैसे उसको सर्विस प्रोवाइड करानी है। मेरे बहुत सारे क्ल्यूज ये मोटिवेशनल ट्रेनिंग करके आए थे, लेकिन उनके रिव्यू कुछ अच्छे मुझे नहीं लगे। वो ये आते थे यार, वो 3 दिन वो पढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं, होना क्या है, कुछ नहीं, हमारे पास है तो है नहीं कुछ। तो मैं उनसे यही कहता था, मैंने कि यार ठीक है, तुम आए हो और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम जो तुम्हारे पास है उसमें ही परफॉर्म करो ना, यही मोटिवेशनल है। अभी तुम आपने वो 3G को उसके 5G से तो कंपेयर करोगे तो वो तो बेफिजूल की बात है, ये तो कंपैरिजन का विषय ही नहीं है। ऐसे अगर आप 3G को 4G से और 3G को 5G से कंपेयर करो तो कभी तो आप फाइट कर ही नहीं पाओगे। आपको तो फाइट करनी है, जो आपको रिसोर्सेज मिले हुए हैं, आपके पास जो अवेलेबल है, उसी में आपको अपना सब पूरा 100% देना है। ये इस ट्रेनिंग का मेरे हिसाब से मेन पर्पस है और ये होना चाहिए। परसेप्शन बताता हूँ इसमें। LTTC में बहुत सारे लोगों ने ये परसेप्शन बना लिया था कि BSNL के पास पैसा नहीं है तो नॉर्मल रूटीन ऑपरेशन मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास आपको टेम्परेरी एडवांस नहीं मिलेगा। तो ये एक परसेप्शन दिमाग में सबके बन गया। बाद में जब CGM एक मीटिंग ले रहे थे तो उसमें CGM ने पूछा कि कहते हैं कि आपने इस काम के लिए कहे सर BSNL के पास पैसा कहाँ है, तो उन्होंने कहा आपने कुछ किया इस पर, मतलब आपने कुछ टेम्परेरी एडवांस कह नहीं सर, अप्लाई करने से क्या फ़ायदा, होगा ही नहीं जो है।
तो वहाँ कुछ ऐसा भी लॉट बैठा हुआ था जिसने अपने काम एकदम परफेक्ट करके रखे हुए थे। दे हैव अप्लाइड फॉर द टेम्परेरी एडवांस, उनका ड्यू अप्रूवल हुआ, उन्होंने सबमिट भी किया हुआ था। तो उन्होंने कहा इनके एग्जाम्पल कैसे हैं, इनके लिए पैसा कैसे को पता नहीं जो है। तो ये एक परसेप्शन पे एक मेजर मॉब जी रहा है, जो ये इस चीज़ का एग्जाम्पल लेके कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो जो जेन्युइन काम है, जो बिना पैसे के होना है, वो भी काम नहीं करता। ये जैसे होता नहीं है कि पापा ने कोचिंग में नाम नहीं लिखाया तो स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा वो भी हम नहीं पढ़ेंगे। ये बहुत गंदा लॉजिक है भाई। पापा की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, उसके आधार पे आपको कोचिंग में स्कूल में नाम लिखाएंगे। भाई स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो तो पढ़ो कम से कम जो है। कोचिंग नहीं लिखा पाए, उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है वो, तो स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा वो भी नहीं पढ़ोगे तुम। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज आपके पास में हैं उन पे आप अपना बेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, हम उनको भी छोड़ देते हैं, यार कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस परसेप्शन को, इस साइकोपैथ को हमें रिमूव करना है, और यही इस ट्रेनिंग का बेसिक पर्पस है। कि इस ट्रेनिंग की पर्सपेक्टिव और इसके समापन की तरफ चूँकि ये ट्रेनिंग जा रही है, तो 2 शब्द कहें। आज के समापन समारोह में उपस्थित हमारे रीजन का हमारे उपमंडल अभियंता वर्मा जी, मास्टर ट्रेनर्स मनोज सिंह जी, हरीश तिवारी जी, और हमारे एसटी जो इस पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में वीरेंद्र कुमार जी, और हमारे जो ट्रेनीज हैं जो हम लोगों के बीच में भी आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली 3 दिन में, जितना हो पाया हम लोगों ने मैक्सिमम अपना यहाँ पर ट्रेनर्स ने आपको दिया। तो आप सभी का पहले मैं स्वागत करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि आप एक मिशन कर्मी होती के आप एक नोटिस उसमें बने हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। और दूसरा, जैसा कि इस ट्रेनिंग का जो पर्पज है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव कितना फुलफिल हो पाया, क्योंकि अगर मैं समझता हूँ कि जो पूरा उसका सार है, अगर उसमें से हम लोग 20% या 25% भी अपने उसमें दैनिक जीवन में लाएँ उसको, तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगा इस ट्रेनिंग का। और हम लोगों को चेंज तो मतलब जो चेंज ढूंढना है वो अपने अंदर ही आप चेंज ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं ला सकते हैं, किसी दिन से भी स्टार्ट किया जा सकता है आपको, कि आप किसी काम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज ही आप कह दीजिए कि कल से मेरा ये होगा। अभी आपको बताया हुआ सकता है ट्रेनिंग वो सेशन लिया नहीं लिया, कि आपको कोई एक ऐसी चीज़ वो जो है कि आपको किस चीज़ को छोड़ना है, या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी हैबिट में हो आप उसको छोड़ना चाहते हैं, या कोई नई चीज़ आप अडॉप्ट करना चाहते हैं लाइफ में, है ना। तो वो तो अपने अंदर का है कि आप किस तरीके से उसको इम्प्रूव करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को। तो ओवरऑल इस ट्रेनिंग का जो ऑब्जेक्टिव था, मैं समझता हूँ वो उसको आप फुलफिल करेंगे। और ये जो इनका जो सर्किल था, इस सर्किल में कितने लोग अंदर आए जो इनके कंट्रोल में था? सब अब ये जो लगे ओरिजिनल पर्ची है, इसी की है। अच्छा। तो इसमें तो मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि सब इन्हीं के हाथ में है। सब है ना, कोई ऐसा वो नहीं है कि जो आउटर सर्किल में है ना। आरपी जी ने कहा भी है कि हम डिटरमिन्ड हैं इसको बढ़ाने के लिए, जो सेल्फ कंट्रोल वाला एरिया है आरपी जी बढ़ाएंगे, जो पूरा प्रयास करेंगे। तो मतलब हमको पॉजिटिव मैनर्स में, जैसा कि बताया कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उन्हीं को यूज करते हुए, उन्हीं में से कोई इनोवेटिव आइडियाज ढूंढते हुए कि कैसे हम लोग सर्वाइव कर पाएँ आगे। हालांकि स्थिति और ठीक होगी आगे को, ऐसा नहीं कि बीएसएनएल की स्थिति जो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल और जो रिसोर्सेज के बारे में वो बढ़ेगी आगे, ऐसा आपको लगता है? 4G आएगा, 4G अभी थोड़ा स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा, और जो कि पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो जाएगा और फिर हमारे पूरे ये डोमेन में आ जाएगा, तो उसका फायदा हमको भी मिलेगा और हमारे कस्टमर को भी मिलेगा, और तब हम अपना बिजनेस और अपनी जो अदर TIP से हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे मार्केट में। तो इन्हीं बातों के साथ मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का यहाँ पर जो स्टे रहा, बहुत ज़्यादा तो हम लोग यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो नहीं कर पाए, लेकिन आपके रुकने का ऊपर मेरे ख्याल से आप ऊपर रुके थे, है ना। तो और अगर पहले आपने ट्रेनिंग की होती जब एक जो बड़े बैच थे, तो उसमें आपको और ज़्यादा उसमें और एक्टिविटी और इन्फॉर्मेशन और कुछ हमारी जो एक्टिविटी थी वो एक्टिविटी भी आप पार्टिसिपेट करते। खैर ये क्योंकि अब हमारा भी ये जो हमारे BA का जो टारगेट है वो भी पूरा कंप्लीट हुआ है, बस अब इसमें हमारे से तो पूरी BA में अल्मोड़ा हुए और नैनीताल हुए में 3 लोग बचे हुए हैं जो कि ट्रेनिंग नहीं कर पाए हैं। बाकी सारे एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव सारे मिशन कर्मयोगी को पूरा सक्सेसफुली उन्होंने कंप्लीट किया है ट्रेनिंग। तो ये लास्ट हमको अपॉर्चुनिटी दी थी BA को कि आप लोग पूरा कंप्लीट कराएं और अपना 100% BA का कराएं कि सब लोग मिशन कर्मयोगी जो है। और उसके बाद मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आईगॉट ट्रेनिंग, आईगॉट प्लेटफॉर्म है,
उसमें भी आप लोग अपना ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट कर लें, क्योंकि वो भी हम आपके IPMS का टारगेट है कि आपको जनवरी से लेकर मार्च तक 6 घंटे का कोई ट्रेनिंग करके, कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपको जो भी उसमें सब्जेक्ट ठीक लगता हो। आप जिस फील्ड में वर्क कर रहे हो, जैसे कोई आउटडोर में है तो आउटडोर से रिलेटेड BTS मेंटेनेंस में है, पावर प्लांट मेंटेनेंस में है, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, या आपका जिसमें इंटरेस्ट हो जिस फील्ड में, तो उसको आप सेलेक्ट करके 6 घंटे की वो जो ट्रेनिंग है उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए। यूजर ID के लिए आप हमसे बात कर लें, आपका यूजर ID बन जाएगा उसमें, और आप उस ट्रेनिंग को iGOT पे भी ट्रेनिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन्हीं सबके साथ एक बार आपको सब बधाई। हमारे साथियों, और जैसा कि ये iGOT ट्रेनिंग तो काफ़ी पिछले दिनों से चली आ रही है, और अभी आप लोग कुछ लोग छूटे थे, जिस वजह से इसको दोबारा से स्पेशली ये बैच बनाया गया। और इसमें बहुत सारे, जैसे पहले बताया कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ में शायद नहीं हुई क्योंकि लिमिटेड था और टाइम फैक्टर भी इसमें था। लेकिन जो हमने सुना है, आप लोग 4 ही लोग थे ना इसमें? हाँ, तो 4 लोग थे। तो आप लोगों ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया और जो जिस तरीके से आपने इसमें बोला अभी 2-2 मिनट जो आपने पहले, तो उससे लगा कि हाँ, आप लोग सीखने के पर्पज़ से ही आए थे और आपने बहुत कुछ इसमें से सीखा, भी आपको बताया गया। इसके लिए हमारे मास्टर ट्रेनर जो हैं तिवारी जी और हमारे मनोज सिंह जी, इनका धन्यवाद कि इन्होंने मतलब कम लोग होते हुए भी इनको इस तरीके से बैच चलाया कि जैसे फुल बैच जैसे चलाते हैं उस तरीके से। तो ये एक अच्छी बात है, और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जो इसका एक ही पर्पज़ है कि इसमें मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई एक भी ऐसी ज्ञान मिला होगा जो कि आप पहले से नहीं जानते। सारी चीज़ आप पहले से जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं। बस ये है कि हम अनुमान बन जाते हैं बहुत टाइम पे, हमारे अंदर जो शक्तियाँ होती हैं हम भूल जाते हैं, हमें याद दिलाना पड़ता है। तो ट्रेनिंग बेसिकली मैक्सिमम ट्रेनिंग जो, और ख़ास तौर से जो व्यवहारिक ट्रेनिंग्स होती हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग में तो आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ सुनने को मिलती है जो कि आपको पता नहीं होती है। लेकिन ये जब आप नौकरी में आ जाते हैं, कुछ साल की सर्विस हो जाती है, तो उसके बाद आपके पास कोई व्यवहारिक ज्ञान में कोई ऐसी चीज़ नहीं सीखने को मिलती जो आपको पता ना हो, बस आपको रिफ़्रेश करना होता है। और आपने उसको रिफ़्रेश किया होगा, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगता होगा कि यूज़फुल नहीं है, लेकिन आपको यहाँ इस माध्यम से बताया गया होगा कि कितनी यूज़फुल है और आपको कैसे करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चीज़ को रिफ़्रेश किया होगा, उसको आप फिर दोबारा से अच्छी तरीके से जब फील्ड में जाएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और आप लोगों को बधाई कि आप लोगों ने ये 3 दिन की जो ट्रेनिंग थी इसको करी, और उम्मीद करता हूँ कि आप फील्ड में जाएँ तो इसका पूरा उपयोग करें, और जो भी आपको ये सिखाया गया है BSNL के हित के लिए, BSNL को आगे बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग करें। धन्यवाद। इस सभागार में उपस्थित आदरणीय उप महाप्रबंधक महोदय, सहायक महाप्रबंधक प्रशासन महोदय, और इस मोटिवेशनल ट्रेनिंग के मास्टर ट्रेनर मनोज जी और हरीश जी, वीरेंद्र भाई, और आप सभी लोग उपस्थित ट्रेनिंग्स का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस मोटिवेशनल ट्रेनिंग का ये सेशन जो है सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। आखिरी बैच इस नैनीताल BA का ये था। संभवतः ये बैच यहाँ पर नहीं होना था पहले, इसको जो है देहरादून में होना था, लेकिन कुछ लोग हमारे जो छूट गए थे वो देहरादून जाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, हालांकि वो यहाँ पर भी नहीं आए हैं। तो हमने देहरादून से रिक्वेस्ट की, तो इस रिक्वेस्ट के बेस पर जो है यहाँ पर ये जो है आयोजन अंतिम बैच के रूप में यहाँ पर ये किया गया। ये मनोज जी, ये अर्पित जी और आनंद गोपाल जी, ये तो पहले आ सकते थे, ये तो नहीं आते, लेकिन आप 2 लोग जो है बाद में ज्वाइन किए नैनीताल BA, तो आप लोगों को हमने इसलिए जो है इस बैच में ऐड किया। लेकिन इन दोनों का पहले छूट गया था, अभी और लोग भी 2 लोग हमारे छूटे हुए हैं। अब संभवतः उनको बाहर ही जाना पड़ेगा, लेकिन जो भी है नैनीताल BA में हमने मोटिवेशनल ट्रेनिंग का जो है लगभग 99% कम्प्लीट कर लिया है। मोटिवेशनल ट्रेनिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी का मिशन कर्मयोगी की तरह ये कर्मयोगी में ये जो है एक लक्ष्य था कि जो है और सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, अब जितने भी ये iGOT ट्रेनिंग जो अभी आप सभी लोगों को करना है ऑनलाइन, ये कंप्लीट करना है। ये एक जो है लक्ष्य दिया हुआ था, तो सभी विभागों को इसमें करना है। लेकिन BSNL में जो है हमारे जो मिनिस्टर हैं वो भी इसमें विशेष रुचि लिए, तो इसमें जो है इसको ज़्यादा प्रेशर के साथ इसमें इम्प्लीमेंट करना था, तो हम लोगों ने इसको किया भी है, और उत्तराखंड सर्किल भी इसमें 99% अचीव कर चुका है। मोटिवेशनल ट्रेनिंग का जो है इसका मेन उद्देश्य यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ में और ऑफिसर्स में
वर्किंग कल्चर में चेंज करना और एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर में चेंज लाना और अल्टीमेटली जो है इफ़िशियंसी को बढ़ाना। और विशेष रूप से जो है मैं मनोज जी और हरीश जी को बधाई देना चाहूँगा कि नैनीताल बीए में इन्होंने बहुत, मेरे ख्याल से पाँचवा जो है इनका बैच है, ट्रेनिंग का बैच, और सफलतापूर्वक जो है इन्होंने यहाँ पर पूर्ण किया है। विशेष रूप से बधाई के ऑर्गेनाइज किया, जो भी ट्रेनिंग यहाँ पर हुए हैं उन सब ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद। सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट की है तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट भी प्रोविज़न है इसमें। तो मैं अपने उप महाप्रबंधक प्रिज्म साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे ट्रेनिंग्स को सर्टिफिकेट करेंगे। अब अपने एजीएम एडमिन साहब से आग्रह करेंगे। अरविंद कुमार जी आइए। अर्पित जी तैयार हैं? मनोज सिंह जी से आग्रह करूंगा। अर्पित जी सलाह दीजिए। अब मैं वर्मा सर से आग्रह करूंगा कि आनंद गोपाल जी को ले लीजिए। हाँ ट्रेनिंग आ रहे हैं गाड़ी जो खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। मैं खाली नहीं जा रहे हैं, खाली हाथ की बात ट्रेनिंग के मामले में मनोज सर का कोई जवाब नहीं। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए तो मैंने कहा नहीं हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि ये हमारे पास मैच्योरिटी है। भाई सर जेटीओ फेज 1 की ट्रेनिंग हुई थी अल्ट में। जेटीओ साहब का सपोर्ट रहा है ना, तो ओवरऑल हमने इसको कंप्लीट किया। आप सभी को साधुवाद। इसमें से अगर 5-10% भी लेके जाएंगे, हालांकि आप लोग नॉलेज अच्छी है आप लोगों को। नॉलेजेबल आदमी का यही होता है, वो एग्जीक्यूशन में कमजोर रहता है। ध्यान रखो, नॉलेजेबल आदमी की यही समस्या होती है, वो एग्जीक्यूशन में कमजोर रहता है। वो एग्जीक्यूट करने लगेगा ना तो उसके बराबर कोई महारत ही नहीं बचेगा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए नॉलेज के साथ साथ एग्जीक्यूशन पे फोकस करिए। और जिस दिन आपने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, कर ही रहे होंगे आप लोग, लेकिन नॉलेज के साथ एग्जीक्यूशन पे भी फोकस कीजिए, तभी वो ये विचार जो है यथार्थ धरातल पे पहुंचेगा। नहीं तो फिर वो विचार ही रह जाएगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि कहते हैं इसको यूज कीजिए, और इसकी पीपीटी वगैरह हरीश भाई आपको शेयर कर देंगे, मिल जाएगी। आप लोग एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा अलग से भी जो है, तो थोड़ा सा हो रहेगा। थैंक यू वेरी मच। हूँ जो हमारे मास्टर ट्रेनर थे हमारे मनोज सिंह सर जी, जो एसडी लीगल के पद पर हल्द्वानी एसएसए में कार्यरत हैं। तो ये हमारे मनोज सर हैं, और ये हमारे आदरणीय तिवारी जी, एल एम तिवारी जी, जो सहायक महाप्रबंधक प्रशासन हैं। और ये हमारे PR वर्मा जी हैं, जो उपमंडल अभियंता प्रशासन हैं, जो नैनीताल एसएसए का सारा प्रशासन का काम देखते हैं। और इस ट्रेनिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे वीरेंद्र जी ये यहाँ पर हैं, एसडी लैंड बिल्डिंग, भूमि एंड भवन। अच्छा, भूमि एंड भवन। तो ये हमारे सर लोग थे। और ये हमारे जो ट्रेनर हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, हमारे अर्पित कक्कड़ जी हमारे हैं, और सिविल विभाग को देखते हैं। और ये हमारे एसडी साहब हैं, धारचूला से आए हुए हैं, अरविंद सर ना। और साथ ही हमारे उपमंडल अभियंता प्रशासन प्रवीण कुशवाहा जी हैं। और जो हमारे दूसरे सहायक ट्रेनर थे हरीश तिवारी जी, जो जेटीओ हैं अल्मोड़ा से विशेष रूप से हमें ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ आए। मैं अपने सभी जितने जो हमारे साथी हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे, उन सभी की ओर से आप सभी जो मास्टर ट्रेनर हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमको यहाँ पर ट्रेन किया है। और मैं आशा करता हूँ भविष्य में भी डिपार्टमेंट अपनी कार्यशैली को बेहतर करने के लिए हम सभी कर्मचारियों को इस तरीके से नए
जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी भी देता रहेगा और हमें अपने कार्यशैली में परिवर्तन लाने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग और भी ऑर्गेनाइज करता रहेगा और जिसका सीधा लाभ हम अपने ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। और इस विश्वास और दावे के साथ कि BSNL की जो साख पहले से थी वो साख और भी अधिक हम ऊंचाइयों पर ले जा सकें, और ये हम सभी BSNL के कर्मचारियों और अधिकारियों का दायित्व भी है। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ ब्लॉग में, और कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।